एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है कि फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो देखो क्वेश्चन फर्स्ट में ना टोटल 6 क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 8, ये है ना। बोला है कि इसका जीरोस निकालना है, इसका क्या करना है, जीरोस निकालना है और इसको वेरीफाई करना है, ठीक है ना। इसके जो जीरोस आएंगे ना वेरीफाई करना है क्या चीज़ में, तो बोला है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। जो जीरोस और कोफिशिएंट होंगे उनके रिलेशन को क्या करना होगा, वेरीफाई करना होगा। तो पहले इसका जीरोस निकालना है ना। तो बताओ तो कोई भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसका पावर 2 है, तो किसी भी इक्वेशन का कोई भी इक्वेशन जीरोस के बराबर होगा। जीरोस के इसके जीरोस कब आएंगे, जब जीरो के इक्वल होगा, सिंपली चीज़, ठीक है ना। इसका जीरोस निकालना है ना, तो इसका जीरोस कब आएंगे, जब यह जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ x² माइनस 2x माइनस 8 इज 0 व्हेन, बताओ तो इसका वैल्यू जीरो के इक्वल कब होगा, जब x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ये क्वेश्चन में बोला है कि इसका जीरोस बताइए, तो इसका जीरोस बताने के लिए इसको जीरो के इक्वल होना पड़ेगा ना। तो वही लिख दिया कि द वैल्यू ऑफ x² माइनस 2x माइनस 8 इज जीरोस। इसका वैल्यू जीरोस के इक्वल होगा कब, जब यह जीरो के इक्वल हो जाए। तो x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू जीरो, कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जीरोस निकालने के लिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो x² के पहले कोई भी नंबर नहीं, यानी क्या है 1 है, तो 1 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 8। अब 8 का क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर निकालेंगे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, कोई दिक्कत। तो देखो ये x² है तो x², ये फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लाई करने से जो फैक्टर आया है ना, इसको आपस में मल्टीप्लाई करके इस प्रकार ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाए, यहाँ पे 2 है तो 2 आ जाए। तो देखो यहाँ माइनस है तो हम लोग माइनस लिख दिए, x मल्टीप्लाई में तो x मल्टीप्लाई में, अपने को यहाँ पे क्या चाहिए, 2 चाहिए ना। तो देखो तो 2 2 जा 4, और 4 में से ये 2 सब्ट्रैक्ट कर देगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। तो 4 माइनस 2 लिख सकते हैं। माइनस 8 इक्वल टू 0 है तो 0। क्या यहाँ पे कुछ पूछना है, देखो x² x से इसे मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस, x से 4 में तो 4x माइनस माइनस प्लस, x से 2 में मल्टीप्लाई करें 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखो एक एक फेयर बना के इसमें से कॉमन लेंगे, x² माइनस 4x, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, x कॉमन है ना, तो x कॉमन ले लिए। x² में से x कॉमन ले लिए, यहाँ से x निकल गया तो 1x बच गया, माइनस है तो माइनस, यहाँ से x निकल गया तो 4, कोई दिक्कत। देखो 2x है और माइनस 8 है, दोनों में क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है ना, तो 2 कॉमन ले लिए। प्लस 2 कॉमन इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ ब्रैकेट में क्या है, x माइनस 4 है ना, तो यहाँ भी ब्रैकेट में क्या आना चाहिए, x माइनस 4। तो देखो प्लस इसीलिए कॉमन लिए हैं ताकि ये सिंबल नहीं चेंज हो, क्योंकि अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस में तो क्या चेंज हो जाएगा, प्लस में, लेकिन चाहिए क्या यहाँ ब्रैकेट में माइनस में ना, तो इसलिए प्लस 2 कॉमन ले लिए। 2 यहाँ से कॉमन ले लिए तो x, और माइनस है तो माइनस, 8 में से 2 कॉमन ले लिए, तो कॉमन ले लिए तो कितना बच गया, समझ में नहीं आएगा तो इसी नंबर से इसमें क्या कर देना, डिवाइड कर देना। तो 2 से 8 में डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 4 इक्वल टू 0 है तो 0, क्या कोई दिक्कत। देखो तो x माइनस 4 इधर भी है, x माइनस 4 इधर भी है, बीच में क्या है, प्लस है, यानी देखो ये मल्टीप्लाई में ये भी मल्टीप्लाई में, बीच में प्लस है, तो x माइनस 4 इधर, x माइनस 4 इधर, तो x माइनस 4 इधर से कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 4 यहाँ से कॉमन ले, यहाँ से x माइनस 4 निकल गया तो क्या बच गया जी x, और यहाँ से x माइनस 4 कॉमन ले लिए तो प्लस 2 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत। देखो x माइनस 4 है तो x माइनस 4, x प्लस 2 इधर क्या चीज़ में, मल्टीप्लाई में ना, तो दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो 0 में कोई भी चीज़ से डिवाइड करो क्या आता है 0, या ये भी तो हो सकता है, ये x माइनस 4 क्या चीज़ में, मल्टीप्लाई में, तो दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो x प्लस 2 इक्वल टू, इधर गया डिवाइड में, तो 0 में कोई भी चीज़ से डिवाइड देंगे क्या आएगा 0, तो इक्वल टू 0 होगा। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक। देखो x इक्वल टू माइनस 4 राइट साइड गया तो प्लस 4, x इक्वल टू प्लस 2 राइट साइड गया तो माइनस 2, कोई दिक्कत। तो बताओ तो इस इक्वेशन का कितने जीरोस हैं, 2 ठो जीरोस आ गए ना, एक ठो x इक्वल टू 4 और एक ठो x इक्वल टू माइनस 2, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जाहिर सी बात है जिसका पावर 2 रहता है तो उसका जीरोस कितने आते हैं, 2 आते हैं। पावर 3 रहेगा तो कितने जीरोस, 3। पावर 1 रहेगा तो 1 जीरोस, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए इसका 2 जीरोस आ गया, कोई दिक्कत। अब इसका क्या करना है जी, वेरीफाई करना है, इसको वेरीफाई करना है ना इसके जीरोस को, तो पहले लिख देते हैं हेंस जीरोस ऑफ x² माइनस 2x माइनस 8 आर, इसके जीरोस कौन है जी,
एक -2 है और दूसरा 4, तो -2 and 4, तो यही ना लिखे हैं। हैज़ जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 आर -2 and 4, इसके जीरोस -2 और 4 है, ठीक है ना। अब देखो इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हम लोग सम ऑफ जीरोस निकाल लेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस बताओ, तो सम ऑफ जीरोस को हम लोग क्या चीज़ से इंडिकेट करते हैं? जीरोस क्या माने थे? अल्फा और बीटा। जब हम ये थ्योरी बताए होंगे तो उसमें अल्फा बीटा जीरोस माने थे ना। तो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, यही ना होता है। तो ये सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होगा? तो सम ऑफ जीरोस को अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा क्या है? जीरोस है। बीटा क्या है? जीरोस है ना जी, ये समझाया था ना। तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा लिख देते हैं। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा मतलब जीरोस, तो बताओ तो इसका ये अल्फा मतलब एक जीरोस, बीटा मतलब दूसरा जीरोस। तो अल्फा एक जीरोस इसका क्या है? -2, प्लस है तो प्लस, बीटा दूसरा जीरोस क्या है? 4, तो 4 यहाँ पूछना है। माइनस है तो माइनस। बी बताओ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इस इक्वेशन में देखो यहाँ ए का वैल्यू है, यहाँ बी का है और यहाँ सी का है ना। तो बी है तो बताओ तो माइनस है तो माइनस। बी का वैल्यू यहाँ पे कितना है? बी का वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का होता है ना। यही ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है? यहाँ पे 1 है। बी का वैल्यू यहाँ पे कितना है? -2 है। कितना है जी? -2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? प्लस होता है ना, लेकिन यहाँ माइनस है। तो इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर इसके अनुसार लिखेंगे तो प्लस, ये -2x है ना, तो ब्रैकेट में -2x लिख देंगे। यहाँ प्लस है प्लस सी का वैल्यू यहाँ पे क्या आया है? -8, तो -8 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो बताओ तो यहाँ पे ए का वैल्यू 1 हो गया, यहाँ बी का वैल्यू क्या है? -2 है ना। तो बी के पास क्या लिख दें? -2 अपॉन ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1 है, कोई भी नंबर नहीं है तो 1। क्या कोई दिक्कत है? -2 में से +4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा? +2 इक्वल टू -+2। बेस में 1 लिखना जरूरी है नहीं ना। तो ये देखो इसका जो सम ऑफ जीरोस था वो आपस में क्या आ गया? इक्वल आ गया। ये तो वेरीफाई हो गया। अब हम लोग क्या चीज़ इसका वेरीफाई करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दो होता है ना फॉर्मूला, एक सम ऑफ जीरोस, दूसरा देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, यही ना। अल्फा पहला जीरोस क्या है? -2 इंटू बीटा दूसरा जीरोस क्या है? 4। सी का वैल्यू यहाँ पे कितना है जी? -8, तो -8 अपॉन ए का वैल्यू कितना है? 1 माइनस प्लस 2 4 जा 8, ये -8 है तो -8। देखो ये भी क्या आ गया? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल आ गया ना। तो सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जीरोस निकाले हैं 4 और -2 आया है वो क्या है? सही है, कोई दिक्कत? ये आंसर। फर्स्ट का सेकंड नंबर दिया है कि 4s² - 4s + 1, इसका भी जीरोस निकालेंगे और इसके जीरोस का वेरीफाई करेंगे। तो देखो इसका जीरोस निकालना है तो इसको ये किसके इक्वल होगा जी? 0 के इक्वल होगा। तो ये 0 के इक्वल नहीं ना है, तो लिख देंगे 0 के इक्वल। लिखेंगे द वैल्यू ऑफ 4s² - 4s + 1 इज 0 व्हेन। कब यह 0 के इसका जीरोस आएंगे जी? इसका जीरोस तभी आएंगे जब यह 0 के इक्वल हो। तो 4s² - 4s + 1 इक्वल टू 0। तो 0 निकालने के लिए इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लाई करके। फर्स्ट में क्या है? 4, लास्ट में 1, तो 4 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। इसका फैक्टर निकालेंगे 2 2 जाओ 4। देखो शुरू में जैसे 4s² तो 4s², माइनस है माइनस, s मल्टीप्लाई में तो s। अपने को यहाँ पे क्या चाहिए? 4 चाहिए ना। तो ये 2 और 2 यही ना है फैक्टर, तो अगर 2 + 2 दोनों को ऐड कर देंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 + 2 + 1 है तो +1 इक्वल टू 0। देखो 4s², माइनस से सी से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस प्लस माइनस, s से 2 में मल्टीप्लाई 2s, माइनस प्लस माइनस, s से 2 में तो 2s, +1 है तो +1 इक्वल टू 0 है तो 0। देखो एक एक पेयर करके इसमें से कॉमन लेंगे। तो देखो तो 4s² - 2s, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? पहले देखो नंबर में दोनों में 2 कॉमन है ना, 2, और दोनों में क्या है? s है ना, तो s, 2s कॉमन है। तो 4s² में से 2s कॉमन ले लिए तो कितना बचा जी? समझ में नहीं आया तो 2s से डिवाइड दो। तो 4 में 2 से डिवाइड देंगे 2, और s² में s से डिवाइड देंगे तो क्या बच जाएगा? s, माइनस है माइनस, यहाँ से 2s कॉमन ले लिए तो -1। कोई दिक्कत? देखो 2s + 1 है ना, तो 2s + 1, लेकिन यहाँ ब्रैकेट में क्या आया? 2s - 1 आया ना, तो यहाँ भी ब्रैकेट में 2s - क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए।
लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस अपने को चाहिए, तो इसके लिए इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लिया। 2s + 1, दोनों में कोई नंबर नहीं है कॉमन, कुछ भी नहीं है, s यानी क्या है 1 तो कॉमन है ना, तो माइनस, देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस होगा, और 2s में से 1 कॉमन लेगा तो 2s ही रहेगा, माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस में है तो माइनस, और इसमें से 1 कॉमन लेंगे तो 1 ही रहेगा। और देखो जो कॉमन लिए ये सही है कि गलत है ये जानने के लिए उसी से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस प्लस माइनस, 1 से 2s में तो 2s माइनस माइनस प्लस 1 से 1 में 1 इक्वल टू 0 है तो 0। देखो 2s - 1 2s - 1 है ना दोनों साइड, तो 2s - 1 कॉमन ले लेते हैं, तो 2s - 1 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से 2s - 1 कॉमन ले लिए, यहाँ से निकल गया तो यहाँ पे क्या बच गया 2s, और 2s - 1 यहाँ से कॉमन ले लिए तो -1 इक्वल टू 0। तो दिक्कत देखो 2s - 1 इक्वल टू एक बार 0 लिख दें और एक बार 2s - 1 इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि देखो 2s - 1 है तो 2s - 1 ये इधर मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो डिवाइड होगा 0 में किसी भी नंबर से क्या आएगा 0, तो इक्वल टू 0 आएगा ना जी। ये भी तो हो सकता है कि ये देखो 2s - 1 यहीं पर आ जाए, ये भी तो मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में, और 0 में डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा 2s - 1 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखो 2s है तो 2s -1, ये -1 दूसरे साइड जाएगा तो +1, 2s इक्वल टू -1 दूसरे साइड जाएगा तो +1, 2 इधर क्या चीज़ है मल्टीप्लाई में ना, राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो s इक्वल टू 1 और 2 इधर आएगा डिवाइड में, s इक्वल टू 1 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो इसका दो जीरोस आ गया, एक 1/2 1/2, दोनों जीरोस आपस में क्या है इक्वल है ना, तो लिख देंगे हैंस the zeros of 4s² - 4s + 1 are is 1/2 and 1/2। इसके दो जीरोस कौन है जी 1/2 और 1/2, यही ना दोनों जीरोस हैं। अब इसका क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई करने के लिए पहले सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं, सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या होता है अल्फ़ा + बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा पहला जीरोस क्या है 1/2 प्लस है प्लस, बीटा यानी दूसरा जीरोस क्या है जी 1/2 इक्वल टू माइनस है माइनस b। बताओ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c इक्वल टू 0, यही ना होता है। तो b बताओ यहाँ b का वैल्यू कितना है, यहाँ b का वैल्यू 4 है ना, तो 4, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ b का वैल्यू क्या होगा -4 अपॉन a का वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 है ना, तो 4, 2 है इसका बेस में 2 है दोनों का, तो एलसीएम क्या होगा 2 होगा, तो 2 से 2 कट गया 1 प्लस है प्लस, 2 से 2 कट गया क्या बच गया 1 माइनस माइनस प्लस 4/4 4 कट गया 1 बच गया ना, 1 कितना होगा 2/2 इक्वल टू 1, 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया जी 1 इक्वल टू 1, तो इसका सम ऑफ जीरोस इक्वल आ गया। अब हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फ़ा पहला जीरो क्या है 1/2 इंटू बीटा दूसरा जीरो 1/2, c का वैल्यू यहाँ पे देखो तो c कितना है जी 1 अपॉन a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4, 1 से 1 में मल्टीप्लाई 1, 2 से 2 में 4 इक्वल टू 1/4, तो इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आपस में क्या आ गया इक्वल आ गया, यानी जो इसका जीरोस दो ठो निकाले 1/2 दोनों क्या है सही है, कोई दिक्कत वेरीफाई हो गया। देखो तो यहाँ दी जीरोस ऑफ यहाँ ऑफ छूट गया 4s² - 4s + 1 आर 1/2 एंड 1/2, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है फर्स्ट का, हाँ 3 नंबर बताओ क्या चीज़ 6s² - 3 - 7s। देखो पहले तो इसको हम लोग अरेंज करते हैं, यहाँ पे क्या है 6s² - 3 - 7s, जो कांस्टेंट टर्म है ना इसको क्या करते हैं लास्ट में और वेरिएबल वाला पहले, तो 6² - 7x - 3 ऐसे लिख सकते हैं ना। इसका भी क्या करना है जीरोस निकालना है, तो इसका जीरोस कब आएगा जब यह 0 के इक्वल होगा, तो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ 6s² - 7x - 3 आर जीरोस
व्हेन इसका वैल्यू जीरो के इक्वल कब होगा, जब यह खुद मतलब इसका जीरो कब आएंगे, जब यह खुद जीरो के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो इसका जीरो निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट इंटू लास्ट 6 है, फर्स्ट में लास्ट में क्या है 3 है, 6 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे 18। इसका फैक्टर निकालेंगे, 2 से 2 9 जा 18, 3 3 जा 9। यहाँ पे 6x² है तो 6x²। अपने को क्या चाहिए, -7x चाहिए ना। तो देखो तो 3 3 जा 9, 9 में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आएगा। माइनस है माइनस, x मल्टीप्लाई में है 7 के साथ, तो x लिख दिए ब्रैकेट के बाहर। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 9 - 2 -3 = 0 है तो 0। क्या कोई दिक्कत। अब देखो ये 6² है तो 6² माइनस x से मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस x से 9 में मल्टीप्लाई, माइनस माइनस x से 2 में मल्टीप्लाई, -3 = 0 है तो 0। देखो तो 6x² - 9x, दोनों में क्या चीज़ है, 3 कॉमन है ना, क्योंकि 3 में 6 भी आता है, 3 के टेबल में 9 भी आता है। और दोनों में क्या x है ना, तो 3x कॉमन ले लिया। 6x² में से 3x कॉमन ले लिया, तो देखो 3 2 जा 6 और x² में से x कॉमन ले लेते, x माइनस है माइनस, 9x में से 3x कॉमन ले लिया तो 3 3 जा 9, और यहाँ से x भी कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, सिर्फ 3 बचा। ये बात समझ में आया। और समझ में नहीं आया तो 9x में से 3x कॉमन ले रहे हैं ना, तो 3x से डिवाइड दे रहा है, x से x कट गया, 3 3 जा 9, क्या बच गया 3 ना, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक है, यहाँ क्या आया 2x - 3 आया है ना, तो यहाँ भी ब्रैकेट में क्या आना चाहिए, 2x - 3 आना चाहिए। तो पहले देखो 2x - 3 तो है, इसमें कोई नंबर कॉमन है नहीं है, वेरिएबल भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन है ना जी, तो +1 कॉमन ले लेंगे। यहाँ से 2x में से 1 कॉमन लेंगे तो 2x, -3 है तो -3 = 0, क्योंकि 1 कॉमन लेने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और चेक करना कॉमन सही है कि नहीं, तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आना चाहिए, इतना आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। और दोनों में क्या है, 2x - 3 कॉमन है ना, इधर भी 2x - 3, इधर भी 2x - 3 है ना कॉमन, तो 2x - 3 कॉमन ले लेते हैं। तो देखो 2x - 3 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ से 2x - 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बच गया 3x, और यहाँ से 2x - 3 कॉमन ले लिए, यहाँ से निकल गया तो +1 = 0। देखो 2x - 3, ये 3x + 1 इधर क्या चीज़ में है, मल्टीप्लाई, दूसरे साइड जाएगा तो 0 में इससे डिवाइड देंगे, क्या आएगा 0 ही आएगा। या ये भी तो हो सकता है 3x + 1 इधर ही रह जाए, ये इधर मल्टीप्लाई में, दूसरे साइड जाए तो डिवाइड में, तो 0 में किसी भी चीज़ से डिवाइड देने से 0। देखो 2x - 3 राइट साइड जाएगा तो +3, ये देखो 3x + 1 राइट साइड जाएगा तो -1। देखो तो 2 इधर मल्टीप्लाई में है ना, दूसरे साइड जाएगा तो 3/2, 3 मल्टीप्लाई में है ना, दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो -1/3। बताओ तो इसके 2 जीरोस आ गए, इसके जीरोस कौन कौन है, एक 3/2 और इस दूसरा -1/2। तो देखो लिखेंगे हैंस द जीरोस ऑफ 6x² - 7x - 3 आर, इसके कौन कौन जीरो है, 3/2 एंड 1/-3। अब इसके जीरोस को क्या करेंगे, वेरीफाई। देखो सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, इसका फार्मूला होता है अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा पहला जीरो क्या है 3/2, प्लस है तो प्लस, दूसरा जीरो क्या है -1/3, तो -1/3 = माइनस है माइनस b। बता b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू बताओ यहाँ पे, -7 है ना, तो माइनस है माइनस b का वैल्यू -7/a का वैल्यू कितना है जी 6। देखो तो 3/2 प्लस माइनस क्या होगा, -1/3 है 1/3, माइनस माइनस +7/6। ठीक है ना। देखो एलसीएम निकालो 2 और 3 का, क्या आएगा 6 आएगा ना, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9, माइनस है माइनस, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 7/6 और 7/6, 9 में से 2 गया 7/6 = 7/6। सम ऑफ जीरोस क्या आ गया, आपस में इक्वल आ गया ना। अब क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा पहला जीरो क्या है 3/2 इंटू बीटा, सी का वैल्यू बताओ, -3 है ना, -3, ए का वैल्यू बोलो तो 6, कहाँ 3,
ओ -1/3 देखो तो ये कट जाएगा ना, 3 से 3, 3 1 3, 3 2 6, ऊपर क्या बच गया -1/2, इधर भी -1/2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आपस में क्या आ गया